हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अजय। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले कि जो क्रिप्टो टैक्स है वो कैसा इम्प्लीमेंट होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ने बोल दिया कि 1 अप्रैल से 2022 ये जो हमारा क्रिप्टो टैक्स है वो अप्लाई हो जाएगा और हमें ये क्रिप्टो टैक्स भरना भी पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं ये जो हमारे क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स होगा ये हमें पे कैसा करना है, ये जो क्रिप्टो करेंसी टैक्स होगा किस पे लगने वाला है, कैसा लगने वाला है, या हमें ये जो क्रिप्टो टैक्स है हर एक ट्रेड पे करना पड़ेगा, या फिर ये जो हमारा क्रिप्टो टैक्स है हर एक ट्रांजेक्शन में पे करना पड़ेगा। और जो टैक्स है कौन कट करेगा, ये एक्सचेंजेस कट करेंगे या फिर बैंक जो है ये चार्जेस लगाएगी क्रिप्टो टैक्सेस के, और ये कैसा एक्चुअली वर्क कैसा करेगा, इसका प्रोसेस क्या होगा और 1% टीडीएस कैसा लगेगा, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और ये भी बात करने वाले जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है उसको क्या ये इंडिया बैन कर देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको दो चीज को बारे में तो पता ही होगा। पहला है क्या, हमें 30% टैक्स पे करना है और 1% टीडीएस पे करना है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जो हमारा 1% टीडीएस है वो कैसा कटेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा 1% टीडीएस है, गवर्नमेंट ने बोला था कि ये जो टीडीएस है ये हमें जब भी हम हमारा जो फंड है बैंक से कोई एक्सचेंज में ट्रांसफर करते या फिर एक्सचेंज टू एक्सचेंज में ट्रांसफर करते तो ये 1% टीडीएस लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये जो टीडीएस है काटेगा कौन, ये जो टीडीएस है बैंक काटेगी या फिर कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज या फिर इंडियन एक्सचेंज काटेगी। वो भी ये भी नहीं क्लैरिफाई है कि ये जो हमारे टीडीएस है हमारे पर ट्रेड पे कटेगा कि हमारा जो टीडीएस है या फिर पर ट्रांजैक्शन पे कटेगा। ये भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। सब इंडिया ने सिर्फ यही बोला है कि जो हमारा क्रिप्टो टैक्स और 1% टीडीएस है वो अप्लाई हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से। लेकिन काफी सारी जैसी जो चीजें हैं जो अनक्लियर है, अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि जो हमारा ये जो 1% टीडीएस है ये एक्चुअली कटेगा कैसे। क्योंकि जो हमारा टैक्स है, जैसे टैक्स हो गया, ये जो टीडीएस हो गया, ये जब कटता है तो इसमें हमें हमारा जो पैन कार्ड है वो हमारे पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज अगर हम जो यूज करें या फिर कोई भी वॉलेट होगा तो वॉलेट से ये जो हमारा पैन कार्ड है ये हमेशा लिंक होना चाहिए, ये सब चार्जेस ये सब टैक्सेस को काटने के लिए। और अभी तक कोई भी एक्सचेंजेस ने कोई भी पैन कार्ड का रिक्वायरमेंट नहीं रखा है और मांगा भी नहीं है। तो अभी तक ये कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ है कि जो हमारा 1% टीडीएस से कटेगा कैसे। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे तो कुछ नहीं पता, लेकिन आपको पता रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आ जाते हैं हम 30% टैक्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमें हमारे हर प्रॉफिट में 30% टैक्स देना पड़ेगा। मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, जैसे कि अगर आप 50,000 रुपीज का ट्रेड ले रहे हो और उस ट्रेड पे अगर आपको 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो जाता है तो फिर आपको 10,000 रुपीज जो आपका प्रॉफिट है उसमें से आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जो कि होगा 3,000 रुपीज। लेकिन इसमें यह भी क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि हमें पर ट्रेड पे जो प्रॉफिट होगा उस पर हमें 30% टैक्स पे करना पड़ेगा या फिर मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा या फिर एनुअल बेसिस पे करना पड़ेगा। अभी ये भी कुछ क्लैरिटी नहीं आई है क्या ये जो गवर्नमेंट ये जो हमारा टैक्स है ये कैसा काटेगी और इसे कौन काटेगा, ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। बस बोल दिया है कि 30% टैक्स कटने वाला है। कटेगा तो कटेगा कैसे भाई, वो भी तो हमें बताओ। और अभी तक ये भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है जो ये हमारा टैक्स है ये टैक्स एक्चुअली कटेगा कैसे, और ये जो हमारा टैक्स है ये हमें खुद जाके पे करना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा, ये कैसा पे करना पड़ेगा ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर ये जो गवर्नमेंट कहती है कि आपको हर ट्रेड पे जो भी प्रॉफिट होगा उस पर अगर आपको 30% टैक्स पे करना है तो गवर्नमेंट खुद कैलकुलेट नहीं कर पाएगी। क्योंकि हम पर डेली कितना कितना ट्रेड लेते गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा। क्योंकि जो हमारा ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है और जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी पे, वो कैसे कैलकुलेट होगा ये अभी भी कुछ क्लैरिफाई नहीं हुआ। इस पे अब तक कोई भी फ्रेमवर्क बना ही नहीं है और बस बोल दिया है कि नहीं आपको 30% टैक्स पे करना है तो पे करना है, कैसा पे करना है कुछ पता नहीं। देखते हैं अभी क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप ये इम्प्लीमेंट होता है और अगर गवर्नमेंट बोलती है क्या आपको 30% टैक्स पे करना है एनुअल बेसिस पे, मतलब कि आपका जो साल में कितना भी आपने प्रॉफिट जनरेट किया होगा उसका आपको 30% टैक्स पे करना है, तो एक बार ये ठीक लगता है। लेकिन अभी ये भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है।
और देखा जाए तो काफी सारे सोशल मीडिया पे जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस तो नहीं, लेकिन जो इंडियन एक्सचेंजेस जैसे वजीरेक्स, कॉइनडीसीएक्स, ये जो सारे एक्सचेंजेस है, ये सारे एक्सचेंजेस 2-3 हैशटैग्स यूज कर रहे हैं, जो कि हो गया रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स और अनफेयर क्रिप्टो टैक्स। ये काफी सारे एक्सचेंजेस इन्वेस्टर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टैक्स है किसी को भी हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि 30% टैक्स काफी ज्यादा होता है। आज जितना आपको प्रॉफिट नहीं होगा उतने में से तो आपको प्रॉफिट होगा वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब आपका जो इसमें लॉस है वो कैलकुलेट नहीं हो रहा है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो फिर आपको आपका टैक्स पे करना है। अभी कैसा पे करना है वो भी नहीं पता, क्योंकि अगर हमें मान लीजिए अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, पहले ट्रेड में हमें अगर 5000 का प्रॉफिट होता है और दूसरे ट्रेड में अगर हमें 5000 का लॉस भी होता है, तो फिर हम क्या तभी भी 5000 रुपीज का जो प्रॉफिट होगा उस पर भी हमें टैक्स देना पड़ेगा। अभी ये सब कुछ कंफर्म ही नहीं हुआ, अभी देखते हैं आगे क्या होने वाला है। एक्चुअली देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ये जो क्रिप्टो करेंसी का जो टैक्स है इसको अप्लाई करने में, इसको जो समझने में हमें काफी टाइम जाने वाला है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है जो जीएसटी है ये जब इंडिया में आया था तो भी इसको समझने में हमें काफी टाइम चला गया था। कम से कम 5 इयर्स लगे थे इंडिया को ये समझने के लिए जो जीएसटी है पे क्यों करना है, क्यों पे करना है, किस पे पे करना है। तो ये सब जो समझने में हमें, जैसा कि ये क्रिप्टो टैक्स है, इसमें भी हमें समझने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और अगर देखा जाए तो अगर आप कोई भी प्रॉफिट अगर आप यूएसडीटी में अगर कन्वर्ट करते हो तो तभी भी आपको देखा जाए तो टैक्स पे करना है कि नहीं, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो हमें टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर देखा जाए तो यूएसडीटी में हम हमारा कोई भी अगर जो फंड है अगर ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो कन्वर्ट पे, क्योंकि यूएसडीटी एक आईएनआर जैसा ही करेंसी है जिसमें टैक्स पे करना तो पॉसिबल ही नहीं है। हमें सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पे टैक्स पे करना है जब भी हम उसे विड्रॉल करेंगे। तो अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आपका कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, जब भी उसको आप प्रॉफिट में करो तो उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर दो, जिसपे आपको टैक्स तो पे करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इसका मुझे ऐसा लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसका भी कुछ प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो निकाल के रखी, क्या आपको यूएसडीटी पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होने वाला है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। इंडिया में जो क्रिप्टो टैक्स है ये जो कम हो जाए और एक परफेक्ट वे में अप्लाई हो, इम्प्लीमेंट हो, जिससे ट्रेडर्स है, जो स्मॉल ट्रेडर्स है, बिग ट्रेडर्स है, उसको ये जो टैक्स पे करने के टाइम रिग्रेट ना हो क्या वो क्रिप्टो इन्वेस्टर है एज ए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसे ही वीडियो अपलोड करता रहूंगा और आपकी मदद करता रहूंगा।